इस चैप्टर में ओडा ने पीक लेवल का कुक करा है इमुसमा का फेस रिवील करके, जिसपे काफी सारी थ्योरी बनता है कि भाई इमुसमा लूफी का मम्मी है या लौंडा है या लड़की है, पता नहीं ऐसे ऐसे फलाने ढिकाने थ्योरी बनते रहते थे। लेकिन अब वो थ्योरी अब नहीं देखने को हमें मिलेगा क्योंकि इमुसमा का फेस रिवील हो चुका है और ये बंदा काफी यार डेडली है, साथ में स्मार्ट भी है, लेकिन ये एल्बाफ पे आ चुका है और ये सबकी लंका लगाने वाला है। स्ट्रो हैट हो या एल्बाफ के लोग हो, उन सब के लिए तो भाई प्रे करना पड़ेगा क्योंकि इमुसमा सच में बहुत ज्यादा खतरनाक पावर यूज कर रहा है इस वाले चैप्टर में। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है द इनकार्नेशन ऑफ न्यूरोना इमू और चैप्टर स्टार्टिंग हमें देखने मिलता है इमुसमा 5 एल्डर से बात करता है कि वो एल्बाफ पे जा रहा है, जिस पे 5 एल्डर बोलते हैं आप मत जाओ, उसकी जगह हम चले जाते हैं, नहीं तो एडमल चले जाता है। जिस तरीके से ये सब गए थे एगेट के टाइम पे, उसी तरीके से इनका प्लान था, लेकिन इमुसमा इस चीज को मना कर देता है और कहता है तुम लोग यहीं पे रहोगे, मैं अकेला ही जाऊंगा एल्बाफ पर। और ये बंदा शायद इसलिए जा रहा है कि तुम्हें याद है पिछले के पेज हमें देखने में मिला था कि उस अपने इमुसमा से बात किया था और बोला था कि तू छिपके क्यों लड़ रहा है, अब मैं तो आज सामने आके लड़ना। ये बात उस अपने उस टाइम पे बोला था इमुसमा को और इमुसमा को उस टाइम पे ये चीज दिल पे लग गया और ये चीज को दिखाने के लिए आ गया है वो बंदा एल्बाफ पर। वो भी अकेला आया इस बार, ना कि कोई फैवल्ड के साथ आया, ये बंदा सिर्फ अकेला। और इस बार जो तो कांड करे भाई बहुत ही खतरनाक देखने मिल रहा है। और इसके बाद सिंसियर होता है हमें देखने मिलता है गर्ड और जोरो देखने मिलते हैं, जिसमें गर्ड को सुमर का दिल मिल जाता है और उसके बाद हमें देखने मिलता है जोरो के पास प्लान आता है, मतलब आइडिया आता है कि वो सुमर के दिल को कैसे तोड़ सकता है, मतलब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है। और पता नहीं इसका कैसा प्लान है, तुम्हें पता है कि इसका प्लान किस टाइप का होता है। तो भाई ये प्लान को सक्सीड करेगा कि नहीं करेगा उसकी उम्मीद तो मैं बिल्कुल नहीं रखूंगा। लेकिन हमें उसके बाद देखने मिल रहा है इमुसमा एल्बाफ पे आ जाता है और इस कैसल के ऊपर मैजिक सर्कल के थ्रू, और हमें देखने मिलता है इमुसमा फेस रिवील देखने मिलता है और ये बंदा लड़की नहीं है जिसको सब उम्मीद कर रहे थे कि भाई ये लड़की होगा। मुझे भी यही लग रहा था, लेकिन ओडा ने इस बार कहा कि भाई ये थ्योरी जो बना रहे कि भाई लूफी की मम्मी इमुसमा है, तो उन सबको अब खत्म करने का टाइम आ चुका है। और ओडा ने अनएक्सपेक्टेडली फेस रिवील कर दिया इमुसमा का। किसी ने नहीं सोचा कि भाई इमुसमा का फेस इतनी जल्दी रिवील होते हुए देखने वाला, सबने सोचा कि एंड जब होगा तब अच्छा खासा एंड होगा तब जाके हमें देखने को मिलेगा, लेकिन इतनी जल्दी देखने को मिल गया ये चीज उम्मीद नहीं था। भले बहुत सालों के बाद हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी ये मुझे बहुत जल्दी लग रहा है। और ये बंदा हमें देखने को मिल रहा है लॉन्डे के रूप में, और ये बंदा काफी ज्यादा हैंडसम भी है और साथ में डीमन जैसा भी लग रहा है। ये बंदा बहुत ही ज्यादा लंबा है और इससे तलवार है, और पता नहीं अभी के टाइम पे सॉर्ड बोल रहे हैं कि पोलर आर्म बोल रहे हैं, अभी तक सब कंफ्यूज हूँ। लेकिन अगर पोलर आर्म है तो वाइट वे जैसा हमें देखने मिलेगा। और इस बंदे का स्किन टोन है ब्राउन कलर का, मतलब सावला जो किंग का था ना उसी के तेज हमें देखने को मिल रहा है इस कलर का स्किन। और ये बंदे के पास भी पंख है, मतलब जो विंग है ना वो भी हमें देखने को मिल रहा है। सफेद बाल है, दोनों हाथों में टैटू है, फेस पे भी हमें टैटू देखने मिल रहा है। और ये बंदे ने ऊपर में कुछ नहीं पहन रखा है, बस एक केप है और पैंट पहन रखा है कि नहीं पहन रखा वो तो कुछ अभी हमें नहीं पता चल रहा है। लेकिन हाँ ये पता चला कि ऊपर की साइड में उसने केप पहन रखा है और उसकी बॉडी में कुछ भी उसने पहनना नहीं है बस। तो वो टैटू हमें देखने मिल रहा है जो एक डीमन जैसे होते वही है। और एक उसका टेल भी हमें देखने मिल रहा है, जिससे उसने सांपों को मारा था वो एक्चुअली उसका टेल था, क्योंकि उसी शेप का हमें देखने मिल रहा है। ये बंदा स्मार्ट भी है, डेविल जैसा भी है, सब कुछ है, मतलब इसमें A to Z चीज हमें देखने को मिल रहा है ये इस बंदे में। और ये बंदा स्वॉर्ड यूज करता है कि नहीं यूज करता है, पोलर आर्म यूज करता है, कुछ अभी आइडिया नहीं, इन्होंने जो लिखा है उससे अभी टाइम पे कुछ पता नहीं चल रहा है। जब प्रॉपर चैप्टर आता है तभी पता चलेगा कि भाई ये अभी के टाइम पे क्या यूज कर रहा है। और तुम्हें बता दो कि ये बंदा साबला है, मतलब ब्राउन है, तो इसका एनिमी कौन हो सकता है, जोरो। और ये बंदा विक्टिम निकल सकता है, जोरो का मजाक कर रहा हूँ। और इसके साथ हमें देखने मिल रहा है इमुसमा का इंट्रोडक्शन बॉक्स, जिसमें हमें देखने मिल रहा है वन ऑफ द 20 फाउंडर ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट स्पेशल पावर डेल फ्रूट हमें देखने मिल रहा है। मतलब ये बंदा का पावर ही डेल फ्रूट है, ना कि डेल फ्रूट कोई जैसे डेल फ्रूट का जैसे लॉ का पावर अलग होता है, लेकिन इसका पावर ऐसा नहीं है, इसका पावर है डेल फ्रूट पावर। मतलब जितने सारे लोग जैसे लॉ का किट का जो भी डेल फ्रूट यूजर है वो इसके अंदर में है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि जो डेल फ्रूट हमें देखने को मिल रहा है आसपास जितने सारे वन पीस में देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि वो इमुसमा का पावर है और वो ना बढ़ चुका है पूरे वर्ल्ड में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसके पास भी वो डेल फ्रूट पावर है उसको इमुसमा कंट्रोल कर सकता है। तो इसी चीज के लिए काइडो मेरे ख्याल से बोल रहा था कि भाई हाकी ही रूल कर सकता है, और ये चीज अब समझ में आई क्योंकि भाई इमुसमा का पावर डेल फ्रूट है, तो वो हर एक डेल फ्रूट को कंट्रोल कर सकता है। लूफी की लंका लगने वाली है, जितने सारे स्ट्रो हैट है एल्बाफ के लोग सब है भाई, लोकी खासकर वो तो अभी के टाइम पे लड़ने के लिए जाएगा ही जाएगा इमुसमा से, क्योंकि लूफी अभी टाइम पे वो थक चुका है तो वो लड़ने नहीं जाएगा, और शायद स्ट्रो हैट भी उसे जाए नहीं देंगे और ये सब के सब बैकआउट करेंगे। और मुझे लगता है कि लोकी जिसे पता नहीं कि भाई इमुसमा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो बंदा उससे लड़ने के लिए जाएगा और
इमुसमा निथॉक डेलफुट के पीछे पड़ा है और वो बंदा उसे हरा के लोकी को किडनैप कर लेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि वो खाली हाथ तो यहाँ से नहीं जाएगा। वो यहाँ पे आया, अपना फेस रिवील कराया उसने, ऐसे ही वो नहीं चला जाएगा, कुछ तो वो लेके जाएगा ही जाएगा। और मुझे लगता है कि उन लोकी को किडनैप करके ले जाएगा और शायद उसके बाद हमें काफी कांड सब देखने को मिलेंगे, क्योंकि लोकी एक नॉर्मल कैरेक्टर नहीं है, उसको ले जाना वो भी एल्बाब से। और भाई जो डॉरी ब्रॉगी ये सब चुप नहीं बैठने वाले, खासकर जितने साइड जाइंट है वो भी चुप नहीं बैठेंगे, स्ट्रॉ हैट है वो भी नहीं चुप बैठेंगे, क्योंकि उसके सामने ले जाए गए। तो मुझे नहीं लगता कि भाई इनमें से कोई चुप बैठेगा और सबके सब गवर्नमेंट पे अटैक करने जाएंगे, कुछ तो करेंगे जिससे बहुत ही खतरनाक फाइट हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अब भी के लिए मैं मानूं तो भाई लोकी वर्सेस इमुसमा का हमें फाइट देखने मिलेगा। स्ट्रॉ हैट नहीं लड़ेगी, क्योंकि भाई अभी टाइम पे स्ट्रॉ हैट उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं, लूफी है जो लूफी अभी टाइम पे बहुत ज्यादा थक चुका है, इतना ज्यादा उसने गियर 5 यूज कर लिया था कि वो अभी होश में बिल्कुल भी नहीं अच्छे से, तो वो लड़ेगा भी नहीं और स्ट्रॉ हैट भी उसे लड़ने नहीं देंगे। और इसके बाद हमें देखने मिलता है चैप्टर के एंड में इमुसमा अपना पावर यूज करता है और उसका पावर इतना खतरनाक होता है कि वो जितने सारे एल्बाब पे बिल्डिंग सब थे आसपास में उसको जिंदा कर देता है। इसका पावर जिंदा कर देता है एक बिल्डिंग सबको और वो सब बिल्डिंग हंसने लगती है, एकदम इविल लाफ हमें देखने मिलता है सारे बिल्डिंग का, जिसकी वजह से जो चारों साइड में जितने सारे लोग थे वो सब डर जाते हैं इतने खतरनाक तरीके से, क्योंकि जो बिल्डिंग है उनका शेप अलग हो जाता है और सबके सब हंसने लगते हैं और एक अलग ही तरीके का वाइब हमें देखने मिलता है, जिसकी वजह से जितने सारे सराउंडिंग में जाइंट सब थे वो सबके सब डर जाते थे, चाहे बच्चे हो या कोई भी। और इमुसमा पता नहीं क्या करने वाला है नेक्स्ट चैप्टर में, वो तो भाई नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा। लेकिन दुखित की बात यह है कि भाई नेक्स्ट वीक ब्रेक है तो हमें थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये चैप्टर इतना खतरनाक है तो भाई हमें 1 वीक नहीं 2 वीक चाहिए इस चैप्टर को अच्छे से हजम करने में, क्योंकि इमुसमा का फेस रिवील हुआ है और इस चीज को हम इतनी जल्दी तो भुला नहीं सकते, हमें कम से कम 2 वीक तो चाहिए अच्छा खासा, जिसमें हम अच्छे खासा स्पेंड करेंगे भाई इमुसमा दिखता कैसा है और उसका पावर कैसा है, ये सब कुछ हमें देखने में अच्छा खासा टाइम जाने वाला है। तो नेक्स्ट वीक तो ब्रेक है तो उसके बाद ही आएगा चैप्टर, तो उसमें हमें पता चलेगा कि किस तरह का फाइट सीन देखने को मिलेगा और लूफी आता है कि नहीं आता है उसके चांसेस तो बहुत ज्यादा कम है, ज्यादा चांसेस लोकी वर्सेस इमुसमा का हमें देखने मिलेगा और इमुसमा किडनैप करेगा लोकी को, यही मुझे लगता है और यही मैं पिछले चैप्टर में मैंने बोला था और वही चीज हमें देखने को मिल रहा है। और ये स्पॉइलर यहीं तक था और जब प्रॉपर चैप्टर आएगा तो उसमें हमें और भी अच्छे से पता चलेगा, खासकर इमुसमा का अच्छे से हमें फेस भी देखने मिलेगा कि कैसा दिखता है वो बंदा। अभी तो स्पॉइलर में हमने इमेजिनेशन कर लिया भाई कैसा दिख रहा है, लेकिन जब प्रॉपर चैप्टर है तो उसमें हमें पता चलेगा कि कितना खतरनाक देखने को मिल रहा है, साथ में स्मार्ट भी है जिस तरीके से स्पॉइलर में बताया जाए तो भाई अलग ही लेवल का हमें एक मेन विलन देखने को मिल रहा है वन पीस से, जिससे मैं उम्मीद नहीं कर रहा था। तो तुम्हें भाई ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक मारते रहा, चैनल सब्सक्राइब करते रहा, इससे तुम्हारे भाई को काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, स्टे सेफ, बाय बाय।